आज के समय में हर इंसान अपना अधिकांश वक्त कंप्यूटर या लैपटॉप पर बिताते हैं। तो ऐसे वक्त में आपने कभी ना कभी अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पोर्टेंट डाटा या इंफॉर्मेशन की चोरी की समस्या का सामना किया होगा। पहले एक समय था जब चोर घरों में चोरियां करते थे, लेकिन अब तो ज़्यादातर चोरियां फ्रॉड और स्कैम के जरिए कंप्यूटर के द्वारा किया जा रहा है। चोर आपका डेटा चोरी करके इसका इस्तेमाल कोई गलत तरीकों में कर सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डेटा चोरी की समस्या से बचने के लिए इनक्रिप्शन की तकनीक का जन्म हुआ। क्या आपको पता है इनक्रिप्शन क्या होता है? क्या आप इनक्रिप्शन वर्ड से वाकिफ हैं? अगर नहीं तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इनक्रिप्शन, व्हाट इज द इनक्रिप्शन? ये इनक्रिप्शन क्या है? तो गाइस चलिए इसको डिटेल्स में जान लेते हैं, ये इनक्रिप्शन क्या होता है। ओके, सबसे पहले बता दें कि इनक्रिप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं। इनक्रिप्शन शब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो गाइस आपकी जानकारी के लिए इनक्रिप्शन को कहते हैं कूटलेखन। आसान भाषा में समझाएं तो इनक्रिप्शन का मतलब किसी भी डेटा फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना होता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि encryption is the method by which information is converted into secret code that hides the information's true meaning. The science of encrypting and decrypting information is called cryptography. तो इसके साइंस को, इसकी टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रिप्टोग्राफी। ओके गाइस, यानी कि इसका मतलब होता है कोडेड लैंग्वेज में चेंज करना। इंफॉर्मेशन या डाटा को कोडेड लैंग्वेज में चेंजेस करना ही होता है इनक्रिप्शन। ओके, अभी मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि इनक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक विशेष तरह के एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन या किसी भी डेटा फाइल को अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि अनऑथराइज यूजर उसे ना पढ़ सके। आसान शब्दों में समझाएं तो किसी भी डेटा को कोड के जरिए प्रोटेक्ट करना इनक्रिप्शन कहलाता है। ओके गाइस, किसी भी इंफॉर्मेशन या डेटा फाइल के इनक्रिप्टेड होने के बाद सिर्फ वही व्यक्ति इसे पढ़ सकता है जिसके पास उसकी डिक्रिप्शन की या पासवर्ड होता है। ओके, अभी नेक्स्ट जाते हैं। इन कंप्यूटिंग unencrypted data is also known as plain text and encrypted data is called ciphertext। ठीक है, तो इनक्रिप्शन के पहले की डेटा फाइल या इंफॉर्मेशन को जो कहते हैं वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। यानी कि डेटा फाइल को जो कि इनक्रिप्शन के पहले है उसको प्लेन टेक्स्ट कहा जाता है, और जबकि इनक्रिप्शन के बाद के डेटा फाइल या इंफॉर्मेशन को साइफर टेक्स्ट कहा जाता है। तो गाइस अभी हम लोग जान लेंगे कि इनक्रिप्शन कितने तरह का होता है। बिना देरी किए इनक्रिप्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। ओके गाइस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनक्रिप्शन सिस्टम। फर्स्ट इज सिमेट्रिक इनक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। हियर हाउ ओके दे आर डिफरेंट। सिमेट्रिक इनक्रिप्शन uses a single password to encrypt and decrypt data। ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि इसमें सिर्फ सिंगल पासपोर्ट वही एक ही पासपोर्ट होता है जो कि इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है, सेम पासपोर्ट या सेम की। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन uses two key for encryption and decryption। A public key which is shared among users encrypt the data। A private key which is not shared decrypt the data। ओके गाइस, मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ कि सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि डेटा की इनक्रिप्ट करने की और डिक्रिप्ट करने की दोनों की एक ही की होती है।
ओके, एक ही की होने के कारण इंक्रिप्शन की इस प्रोसेस में डेटा को इनक्रिप्ट करने के वाले यूजर्स को इंक्रिप्शन की हर उस यूजर्स के साथ शेयर करना पड़ता है जिसको वो भेजना चाहता है। इसी वजह से इंक्रिप्शन की इस प्रोसेस को शेयर्ड इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़ा कि आपने सिमेट्रिक इंक्रिप्शन देख लिया क्या होता है। इसमें गाइस एक ही की होती है, मतलब एक ही की का इस्तेमाल इंक्रिप्शन के लिए भी एंड डिक्रिप्शन के लिए भी एक ही की का इस्तेमाल किया जाता है। और वो की को डेटा को जिसको भी शेयर करना होता है पब्लिक में, उसको वो की भेजना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन क्या होता है। ओके, एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन इस प्रोसेस में क्या होता है कि दो की होती है। एक की से डेटा को इनक्रिप्ट किया जाता है तो दूसरे की से डेटा को डिक्रिप्ट किया जाता है। ऐसे में इंक्रिप्शन करते वक्त एक की यूजर अपने पास रखता है, जबकि डिक्रिप्शन वाली की पब्लिकली का उन लोगों के साथ शेयर करता है जिसे वो डेटा भेजना चाहता है। इंक्रिप्शन की इस प्रोसेस को पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट के URL HTTP को HTTPS में बदलने वाली SSL यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर में इसमें भी इसी इंक्रिप्शन की का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन की का इस्तेमाल किया जाता है वेबसाइट के URL में। ओके गाइस, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, और ज़्यादा पसंद आए तो शेयर करें।